सो गाइज आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में। सॉरी यार, कैमरे के पीछे से बोल रहा था मैं। सो अब मैंने आपको चेहरा दिखा दिया अपना। आपका सोनू सर आपके लिए एक बेहतरीन अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूं आज एम्पियर सर्कुलर लॉ के फॉर्म में, है ना। चलो, सो एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इस लॉ के हेल्प से हम लोग सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मतलब इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं एम्पियर सर्कुलर लॉ। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ बिल्कुल सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। जब आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ, पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने पढ़ा था एक लॉ जिसका नाम था गॉस लॉ। और यहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, देखिए यहां पर गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या निकालते थे, पहले फ्लक्स जो लिंक्ड होता था किसी भी चार्ज बॉडी से फ्लक्स निकालते थे, और फ्लक्स के हेल्प से क्या निकाला जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वहां पे रिदम होता था। पहले फ्लक्स निकालते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, अच्छा यहां हम लोग क्या निकालेंगे, यहां भी वही चीजें लगभग। यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स ही पहले निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज के स्टेशनरी कंडीशन की तो बात हो नहीं रही है, चार्ज के फ्लो की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो होगा, कंडक्टर में। और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या होगा, कंडक्टर मैग्नेटाइज होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने में यूज करेंगे। वहां चार्ज रुका रहता था, और रुके हुए चार्ज से क्या एसोसिएट होते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल किया हमने। पहले फ्लक्स निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब मैंने दोनों को मैं रिलेट करके आपको बता दूं कि यहां क्या है बच्चों। वहां पर जो गॉस लॉ में, देखिए ध्यान से समझिएगा दोनों को, ये है गॉस लॉ, ठीक है, और यहां है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ACA लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, सो गॉस लॉ में आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या था, चार्ज का कितना टाइम था, 1/ε0 टाइम। किसी भी इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड किसमें होता था, एक हाइपोथेटिकल सरफेस जिसका नाम था गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ध्यान रखना, जो हाइपोथेटिकल जिस तरह का एक सरफेस वहां गॉसियन सरफेस था, यहां भी एक तरह का एक सरफेस आएगा, बस उस सरफेस का नाम सरफेस नहीं होगा, लूप होगा, वो भी हाइपोथेटिकल होगा। जिस लूप को हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। यहां क्या होता था, सरफेस होता था, जिसको हम क्या नाम देते थे बच्चों, गॉसियन सरफेस। क्या नाम देते थे, गॉसियन सरफेस। वहां पे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करके चार्ज को इनक्लोज किया जाता था, चार्ज बॉडी को इनक्लोज किया जाता था। और यहां पे हम लोग एम्पीरियन लूप बना के किसी भी करंट कैरिंग वायर को घेर देंगे, एम्पीरियन लूप के अंदर बंद कर देंगे, और उसी करंट को ACL में, एम्पियर सर्कुलर लॉ में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है क्या। जैसे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता था वही उसी को यहां पर लिखते थे Q इनक्लोज्ड। ठीक है, और इनको इस्तेमाल करके इस वैल्यू को किसके बराबर लिख दिया जाता था, E डेल्टा S के बराबर किसको लिख देते थे, Q/ε0 को। यहाँ इंटीग्रेशन हो जाता था क्योंकि डेल्टा S है, और यहां से क्या निकाल लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यही कहानी यहां पर भी है। देखिए यहां क्या करना है कि यहां जो आपको दिमाग में रखना यह है कि जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड जो होगा एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर, जैसे यहाँ EDS है, तो यहां पर क्या लिया जाएगा बच्चों, बोलो B.dl। B.dl यहां क्या था, चार्ज 1/ε0 टाइम है यहां पर फ्लक्स। ठीक है, और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, I होगा, I कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होगा μ0 टाइम होगा। सो μ0 I होगा यहां पर। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर निकल के आएगा। बात मेरी समझ आ रही है, बोलो क्लियर है क्या। सो μ0 I, तो जो काम यहां पर μ0 I कर रहा है वही काम यहां पर कौन कर रहा है, Q/ε0 कर रहा है। बोलो बात समझ आ रही है। और B की जगह पे, E की जगह पे B आ रहा है। यहां सरफेस की बात होती थी तो सरफेस में कौन सा टर्म आएगा, एरिया आएगा। और यहां लूप की बात आ रही है, लूप की, तो लूप का क्या होता है, लेंथ होता है, लूप का लेंथ होगा, लेंथ वाइज बात करेंगे तो यहां पर DL आ रहा है। यहां भी स्मॉल एरिया है, यहां भी DL है। सो B.dl किसके बराबर होता है, μ0 I के बराबर। यही है एम्पियर सर्कुलर लॉ। मतलब कि जिस लूप के अंदर जो करंट आ रहा है उस करंट का μ0 टाइम होगा क्या, जो भी उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटीग्रल
लेंथ जो उससे इंटीग्रल लेंथ उससे एसोसिएटेड होंगे। मतलब मान लो कि यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर आई, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कितना होगा, ठीक है। सो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पहले से ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, जो ए लेते थे डिस्टेंस, है ना, और अंडर ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2 आप रख दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, तो क्या करूंगा, आर डिस्टेंस पे बोल रहा हूं तो आर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ताकि मेरा ये करंट कैरिंग वायर उस सर्कल के अंदर पैक हो जाए। मतलब मैंने उस करंट कैरिंग वायर को सर्कल के अंदर बंद कर दिया, घेर दिया, उसको पैक कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, एम्पीरियन लूप हो गया। क्लियर है क्या? अभी मैं इसका आपको करवा के दिखाता हूं। सो आपको बस ये दिमाग में रखना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, अंडर इंटीग्रल वैल्यू किसका, बी डॉट डीएल का क्या होगा, म्यू नॉट टाइम होगा उस एम्पीरियन लूप से एसोसिएट होने वाले करंट, एम्पीरियन लूप के अंदर इंक्लोज होने वाले करंट आई के बराबर होगा। क्लियर है क्या? बात मेरी समझ आ रही है? बोलो क्लियर है ना? तो ये आप जल्दी से लिखिए, दोनों फॉर्मेट को लिखिए, फटाफट लिखिएगा, जल्दी लिखिए बच्चों, आप जल्दी से। ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस, इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस, यही क्लोज सरफेस हो गया इंपीरियल लूप, क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम टू द करंट विच इज थ्रेडिंग टू द इंपीरियल लूप। जिस इंपीरियल लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम होगा, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए। क्लियर है क्या? बात समझ आ रही है? चलिए अब हम बात करेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। ठीक है, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। ध्यान रहे बच्चों, एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करने के लिए एम्पीरियन लूप का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिना एम्पीरियन लूप के आप एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको क्या करवाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट क्या करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग निकालेंगे। इसका पहले निकाल चुका हूं मैं, उसको मैं आपको एसीएल से निकालूंगा। ठीक है, सो मान लो कि यहां पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट ऐसा आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो ये आर डिस्टेंस, ठीक है, किससे निकालना है भाई, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो अभी मैंने आपको बताया कि एम्पियर सर्कुलर लॉ को लगाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। सो जो आर डिस्टेंस पे आपसे मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सो क्या करो, आर रेडियस का क्या बना दो, एक एम्पीरियन लूप बना दो, ताकि उस एम्पीरियन लूप से ये करंट कैरिंग वायर ढक जाए, घिर जाए, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। यार ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसा है, ऐसा लूप बन रहा है सर्कल, और उसके बीच में है वो करंट कैरिंग वायर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात समझिए आप लोग ध्यान से। अब कंडीशन क्या है वो देखो। आपने जब एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला देखा बच्चों, तो यहां पर ऐसा था, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये डीएल और बी के बीच में, बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, डीएल क्या, एलिमेंटल लेंथ। जो भी एम्पीरियन लूप होगा बच्चों उसका, यार अच्छे से बना दो सर्कल, जो भी एम्पीरियन लूप होगा उसका एलिमेंटल लेंथ, ये डीएल है, मानो ये डीएल है। ठीक है, सो डीएल और बी के बीच में एंगल, अब डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, तो जाहिर सी बात है जब डॉट हटाओगे आप बच्चों यहां पर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं इस फॉर्मेट को तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ कर दिया। सो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा ना, बी है किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ऐसा, देखो अंगूठा कहां रखना है आपको, यहां मैं इस तरफ आ जाता हूं, थंब को किधर पॉइंट करना है, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, तो ऐसे।
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है भाई, अगर मैं यहां पे डीएल लूं, यहां पे ऐसा डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, वो भी इधर जा रहा है, बोलो। अच्छा आप यहां ये सर्कल ऐसा है, ऐसा सर्कल है, मान लो यहां आप मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, इस तरफ लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो हम ऊपर है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे भाई, ऊपर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बोलो। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा है, मतलब कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। सो डीएल के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डीएल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीएल के पास मैग्नेटिक फील्ड ये भी तो उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, सो इन दोनों के बीच में यहां पर थीटा क्या बनेगा, थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री, बोलो। सो यहां पर cos 0 कितना हो जाएगा, 1, क्लियर है ना। सो जैसे ही 1 कर दिया, सो क्या हो गया, B डॉट DL इक्वल्स टू cos 0 1 म्यू नोट I, cos 0 कितना होता है, ये तो 1 होता है ना यार। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नोट I, B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, DL का म्यू नोट I। अब मुझे कोई बताएगा DL क्या होगा, जब R रेडियस का मेरा सर्कल है और DL उसका एलिमेंटल लेंथ है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सो यहां पर कितना निकल के आएगा, B इंटू 2 पाई R बराबर म्यू नोट I। सो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, बोलो, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। अरे यार यही तो फॉर्मूला होता है, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R, बोलो ना। अब देखो आप इसको प्रूफ कर लो ये सही है कि नहीं है। मान लो ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है ऐसा, ठीक है, और आप उस फॉर्मूले से कर लो, जो फॉर्मूला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का है। क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है, ऐसा कुछ है, dB इज इक्वल्स टू, B डायरेक्ट B कर लो, B इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R, या A लिख लो क्योंकि वहां पर हम लोग इस डिस्टेंस को A लेते थे, तो आप A लेके चलो, R लेके चलो, R है, और यहां क्या होता है, बोलो, साइन फाई 1 प्लस क्या होता है, ये साइन फाई 2, ठीक है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं। सो फाई 1 को और फाई 2 को आप क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2, मतलब क्या, 90 डिग्री, ठीक है। सो साइन 90 क्या हो गया, 2 हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R इंटू ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन क्या आ गया, 2 पाई R। तो आप देख रहे हो रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का जादू है बेटा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसका इस्तेमाल अभी हम बहुत करने वाले हैं, अलग लेवल पर सोलेनॉइड की बात करेंगे, वहां भी इसका पूरा प्रूफ करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, अच्छे से इसका प्रॉपर यूज करने वाले हैं। सो यही है एम्पियर सर्कुलर लॉ। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।